फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज इस नेक्स्ट सेशन में हम द नोबल नेचर का मीनिंग और इसमें पोइट क्या कहना चाहते हैं, जॉनसन क्या कहना चाहते हैं, मिस्टर जॉनसन, हम उस बारे में जानेंगे। बच्चों, पोइट्री पोर्शन जब भी आप पढ़ें तब आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहें। इट इज़ नॉट जस्ट लाइक ए पेरा, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड मीनिंग एंड वी कंक्लूड। हमें इसमें मीनिंग को कुछ शब्दों की सहायता से समझना है, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। जो फर्स्ट वर्ड इट है, आप देख रहे हैं दोनों ही इसके जो लेटर हैं वो कैपिटल है। दैट मीन्स इट हैज़ समथिंग मोर। ये जस्ट इट नहीं है, इसमें कुछ और है, और इसमें वो जो चीज़ है वो है लाइफ। लाइफ इज़ नॉट लाइक अ ट्री। पोएट कहना चाहते हैं इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। जीवन ऐसा नहीं है कि पेड़ की तरह बढ़ा दिया जाए, बढ़ता रहे इन बल्क। बल्क मीन्स एक मास में, एक क्वांटिटी में। पेड़ होता है ना, एक ग्रोथ करता है धीरे धीरे, साल 2 साल 3 साल बढ़ता जाता है। तो जो ट्री है ना, उसकी तरह जीवन नहीं होना चाहिए कि बस साल दर साल सिर्फ उसका फिजिकल मास बढ़ता है, भौतिक आकार बढ़ता है। हमें इस तरह से नहीं अपना जीवन करना है। तो कैसा करना है वो आगे देखेंगे, लेकिन पेड़ के ही बारे में, ट्री के ही बारे में पोएट और कुछ कहता है। तो बच्चों, यहाँ से आप अपने आप को नीचे ले आएं। इन बल्क और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक। या बल्क में खड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है, जैसे कि कोई ओक ट्री की तरह बल्क में खड़े हो जाएं। और इस तरह का जो एक वृक्ष है ओक, उसकी तरह से लंबा हो जाना, फैल जाना। जीवन इस तरह से नहीं होना चाहिए। और उसकी जो एज होती है ओक ट्री की, वो होती है 300 ईयर। अभी RBSE 2020 में इस पर एक क्वेश्चन भी आया था, 300 ईयर्स। तो ओक की तरह हम 300 वर्षों तक अपना जीवन यापन करते रहें, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के साथ। और लास्ट में 300 वर्ष के बाद क्या होगा? टू फॉल ए लॉग। वो जो ओक का बड़ा सा वृक्ष है वो एक लोग का मीनिंग यहाँ है एक लकड़ी का जो गट्टा होता है। आपने कई बार देखा होगा, यूं ही पड़ा हुआ कोई सूखा वृक्ष होता है तो वो सिर्फ एक लोग की तरह, एक कास्ट का एक टुकड़ा बनकर रह जाता है एट लास्ट, अंत में, जीवन के अंत में। और उसकी उस समय फिजिकल क्वालिटीज़ क्या होती है? ड्राई, बाल्ड एंड सियर। सूखा होता है, ड्राई मीन्स सूखा होता है, बाल्ड मीन्स गंजा। लेकिन पेड़ गंजा कैसे होगा? विदाउट लीव्स। सियर सैपलेस होता है, उसमें कोई रस नहीं होता, जीवन रस। हम देखते हैं ना, जो जीवित वृक्ष होते हैं, जो लाइफ लिए होते हैं, उन ट्रीज़ में जब भी हम उनको हल्का सा कुरेदते हैं तो उसमें से एक रस्सा निकलता है। लेकिन जो डेड ट्रीज़ होते हैं उसमें कोई ऐसा सैप नहीं होता है, ये सैपलेस होते हैं। सियर मीन्स सैपलेस। अ लिली ऑफ ए, हाँ, तो यहाँ तक बात आई ओक की, जिसमें हमने एक पोर्शन थोड़ा सा छोड़ दिया था। उस पोर्शन को अब हम लेंगे कि पोएट ने कह दिया, बेन जॉनसन ने कह दिया कि इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, पेड़ की तरफ बढ़ जाना, इन बल्क, लॉन्ग एंड 300 ईयर्स लाइफ, एंड एट लास्ट लाइक ए लॉग, फॉल लाइक ए लॉग, ड्राई, बाल्ड एंड सियर। तो ठीक है, हमने आपकी ये बात सुन ली, तो होना कैसा चाहिए? तो बेन जॉनसन आगे कहते हैं, डथ मेक मैन बेटर बी। ये जो लाइन है अब आपकी यहाँ से कनेक्ट होगी। अब आप इसे यहाँ लीजिए कि इससे बेहतर तो है,
डथ मेक मैन बेटर भी, बेटर मीन्स बेहतर, अच्छा, इससे अच्छा तो है मनुष्य मेक बन जाए, क्या बन जाए, ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन का लिली बन जाए। वॉट डू यू मीन बाई अ लिली ऑफ ए डे, ये हम आगे देखेंगे। एक दिन का लिली बन जाए, इस फेरर फार इन में, जो कि मई के मंथ में खिलता है। फेरर, फेरर मीन्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर होता है। फार, फार इसको, फार इस फेरर का एडवर्ब है, ये इसको और ज़्यादा बढ़ा रहा है, इसकी खूबसूरती के बारे में इसे एक्सट्रीम कर रहा है। तो क्या कहते हैं कि इससे बेहतर है हम बन जाए एक दिन का लिली, जो कि मई के मंथ में आता है, और फार फेरर, बहुत सुंदर होता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, बहुत सुंदर है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या है, ऑल्दो, हालांकि, इट फॉल एंड डाई, ये गिर जाता है, मर जाता है, दैट नाइट, उसी रात को। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, लेकिन ये जो क्या कह रहा है, पोइट क्या कहना चाह रहे हैं, पोइट कहना चाह रहे हैं कि इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। लाइट मीन्स यहाँ लाइट का अर्थ प्रकाश नहीं है, यहाँ लाइट का मीनिंग हम लेंगे हैप्पीनेस। लेकिन ये एक दिन का जो पौधा है, जो उसी दिन आता है, उसी दिन रात को, दिन अपना, उस दिन को अपने जी कर, और रात को क्या है, नष्ट हो जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर, ये जो लिली है वो एक अच्छा छोटा सा पौधा है, जिसका कोई फिजिकल बड़ा आकार नहीं है, एंड फ्लावर, और एक सुंदर पुष्प है उसमें, वो क्या देते हैं हमें, हैप्पीनेस देते हैं हमें, लाइट, लाइट मीन्स हैप्पीनेस देकर जाते हैं। अब ये जो सारी लाइंस हैं, 4 and 4 8 लाइंस, इनका यहाँ पर हमें एक 2 लाइंस में हम कह सकते हैं कंक्लूज़न। तो इनका कंक्लूज़न क्या आ रहा है, फर्स्ट कंक्लूज़न, इन स्मॉल प्रोपोर्शंस वी जस्ट ब्यूटी सी, जीवन चाहे छोटा था, स्मॉल प्रोपोर्शन मीन्स स्मॉल लाइफ पीरियड, स्मॉल टाइम पीरियड, स्मॉल टाइम स्पान जो था, वी जस्ट ब्यूटी सी, हम उसमें सिर्फ सुंदरता देखते हैं, और हमें खुशी, वो हमें, वो सुंदरता हमें क्या है, खुशी देती है। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और इसका मीनिंग क्या निकाला कि जीवन छोटा हो, शॉर्ट मेजर्स, बहुत छोटा हो, बहुत बड़ा नहीं हो, लाइफ में भी परफेक्ट, लाइफ में भी परफेक्ट, हमारा जीवन क्या हो सकता है, इसमें परफेक्ट, पूर्णता का हो सकता है। ये तो था एक शाब्दिक अर्थ था, लेकिन मैं आपको, ये एक वर्बल मीनिंग कह सकते हैं, लेकिन इसका हम कंक्लूज़न हम अपने लेवल पे करें तो क्या कहेंगे, शॉर्ट बट मीनिंगफुल लाइफ इज़ बेटर देन लॉन्ग और मीनिंगलेस लाइफ। तो आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब इसे समझ गए होंगे। मैं इसके कुछ मीनिंग्स आपको समझाना चाहूँगी, यहाँ पे नोटेट कर लेती हूँ। इट इज़ रेफरिंग फॉर लाइफ, देन बल्क मीन्स मास और क्वांटिटी, लोग, वुड, ड्राई आप सभी जानते हैं, बाल्ड, लीफलेस, सियर, सैपलेस, फेयर, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, क्योंकि यहाँ पर जो है फेरर का यूज़ हुआ है, मोर ब्यूटीफुल। फार, फार मीन्स वेरी वेरी कह सकते हैं आप, एक्सट्रीम भी कह सकते हैं।
फ्लावर ऑफ लाइट, लाइट means happiness. Small proportion, small duration. Short measure, वही है पीरियड मीनिंग है। तो कंक्लूसिव जो हमारा पार्ट है, कंक्लूज़न जिसे हम कह सकते हैं, इट है शॉर्ट बट मीनिंगफुल। Life is better than long but meaningless life। फ्रेंड्स, इसमें नेचर से दो एग्ज़ाम्पल, दो सिंबल्स लिए गए हैं, जिसका अभी क्वेश्चन भी आरबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। वो दो सिंबल यहाँ पर नेचर से जो लिए गए हैं वो है, वन इज़ ओक एंड सेकंड वन इज़ लिली। अब मैं इसका कुछ ग्रामर पोर्शन आपको समझाना चाहूँगी। इसमें जो राइम स्कीम है, जो लास्ट वर्ड से हम राइम स्कीम देखते हैं, तुक, जिसे हम तुकबंदी कहते हैं, ट्री बी, आप समझ रहे होंगे, ट्री बी सेम, दिस इज कॉल्ड ए। राइम स्कीम जो है वो हम इसकी देख लेते हैं। ए ear seer, this is B and B, BB। day में CC, night light DD, C and B again, tree B C, this is A। इसके अलावा यहाँ कई सारी सिमलीज एंड मेटाफर का यहाँ फुल भरपूर प्रयोग हुआ है। सिमली और मेटाफर क्या होते हैं इसके बारे में हम किसी और चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा आपको आइडिया देना ज़रूरी है। लाइक अ ट्री, लाइक एंड एज का जहाँ भी आप प्रयोग देखें ये सिमली होता है जो बताता है इसकी तरह। तो लाइक ए ट्री ये एक सिमली का प्रयोग है। और यहाँ पर प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट ये एक मेटाफर दिया गया है, खुशी का पौधा और फूल, है ना। तो इस तरह से उपमाएं और जो हिंदी में हम रूपक अलंकार कहते हैं, इस तरह से इसमें भी प्रयोग हुआ है मेटाफर एंड सिमिली का। इसे हम और कभी विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। गुड बाय।